साधु गांव में एक जगह बैठकर तपस्या करता है कि तभी गांव का एक व्यक्ति सोहन चुपके से नदी की ओर जाता है। मदनलाल सोहन को नदी की ओर जाते देख लेता है। तभी मदनलाल सोहन का पीछा करता है और मदनलाल देखता है सोहन उस तांत्रिक से बातें कर रहा है। तांत्रिक महाराज, वो साधु फिर से गांव में आ गया है और तपस्या करके शक्तियां प्राप्त कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए, और साथ में गांव वाले भी मिलकर आपको मारने की योजना बना रहे हैं। मुझे मारने की योजना? तो अब गांव वालों में इतनी हिम्मत आ गई है। मुझे कोई नहीं मार सकता, ना ही गांव वाले और ना ही वो साधु। बस एक बार मैं उस राक्षस को पुनः जीवित कर लूं, फिर मैं गांव वालों को भी देख लूंगा और उस साधु को भी। ये लो सोहन, तुम्हारा इनाम, सोने से भरी मटकी, और ऐसे ही मेरे लिए गांव की सारी खबर लाते रहो। हा 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 हा। हाँ, सोने से भरी मटकी। धन्यवाद तांत्रिक महाराज, आपकी कृपा से आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। तांत्रिक महाराज, मैं आपके लिए ऐसे ही गांव की सारी खबर लाता रहूंगा। मदनलाल उन दोनों की सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अच्छा, तो ये सोहन उस तांत्रिक से मिला हुआ है। ये बात मुझे जल्द से जल्द गांव वालों को बतानी होगी। मदनलाल गांव में आकर गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव के लोग सोहन के बारे में जानकर बहुत क्रोधित होते हैं। क्या सोहन लाल ने हम गांव वालों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की? ये सोहन तो बहुत ही गद्दार निकला। हाँ, हम सबने तो सोचा भी नहीं था कि ये सोहन इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। अच्छा, तो इसीलिए ये सोहन इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया है। सोहन हम गांव वालों की सारी खबर उस तांत्रिक को देता था और वो तांत्रिक सोहन को खूब सारा सोना देता था, जिससे सोहन इतना धनवान हो गया, इतना अच्छा घर बनवा लिया और नौकर चाकर रख लिए। आखिर कैसे ना बर्बाद होता ये गांव, जब आस्तीन का सांप हमारे गांव में ही बसा हुआ है। इतने वर्षों से गांव के न जाने कितने लोगों ने उस नदी में अपनी जान गंवा दी। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना बाकी है। हम सभी गांव वालों को मिलकर इस सोहन को मजा चखाना होगा। तभी सोहन आता है और सभी गांव वालों को एक पास इकट्ठा देखकर सोच में पड़ जाता है। ये गांव वाले सभी एक पास इकट्ठा होकर क्या योजना बना रहे हैं, और ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं? कहीं इन लोगों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? गांव वालों, क्या बात है? आप सब लोग यहाँ ऐसे क्यों इकट्ठे खड़े हैं? गांव वालों, मैंने भी उस तांत्रिक को मारने की एक योजना बनाई है। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं सोहन। हम सब तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। मैंने तुम्हारी और उस तांत्रिक की सारी बातें सुन ली थी। मदनलाल की बात सुनकर सोहनलाल आश्चर्यचकित रह जाता है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इन गांव वालों को मेरे बारे में सब पता चल गया। अब क्या करूं? जल्द से जल्द भाग लेता हूं यहाँ से, वरना ये गांव वाले मुझे मार मार के मेरा भर्ता बना देंगे। ये सोचकर सोहन वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु तभी एक आदमी आकर सोहन के आगे खड़ा हो जाता है। भागने की कोशिश मत करो सोहन, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। जो गद्दारी तुमने पूरे गांव के साथ की है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सोहन, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मारो इसे सब। हाँ हाँ, मारो इस सोहन को। इसने हम गांव वालों के साथ गद्दारी की है। रुक जाओ तुम सब। गांव वालों, मुझे मारने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम लोगों पर ये जल डाल दूंगा। ये उस तांत्रिक का दिया हुआ जादुई जल है। अगर मैंने तुम में से किसी पर भी ये जल डाल दिया तो वो अपाहिज हो जाएगा। सोहन की बात सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गांव वालों, तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक उस तांत्रिक का दिया हुआ ये जादुई जल है मेरे पास। सोहन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो?
तुम अपने ही गांव के साथ धोखा कैसे कर सकते हो? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे खूब धनवान बनना है। गरीबी की जिंदगी जीते जीते मैं तंग आ गया था। उस तांत्रिक ने मुझे खूब सारा धन देकर धनवान बना दिया है, और जब तक उस तांत्रिक का दिया हुआ जादुई जल है मेरे पास, तब तक तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। अब क्या करेंगे हम सब? अब तो ये सोहन भी हम गांव वालों के लिए खतरा बन गया है। तभी मदनलाल कहता है, गांव वालों, इस सोहन को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक विचार है। मदनलाल सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। उधर सोहन अपने घर आता है। सोहन अपने नौकर को बुलाता है और उससे कहता है, सुनो तुम सब, गांव वालों पर नजर रखना। गांव का कोई भी व्यक्ति इस घर के आसपास भी नहीं आना चाहिए। जी मालिक, हम नजर रखेंगे। अच्छा हुआ कि मेरे पास ये जल था, वरना गांव वाले तो मुझे मार मार के मेरा भर्ता बना देते। अब मुझे गांव वालों से बचकर रहना होगा, ताकि वो इस जल की सच्चाई ना जान सकें।